मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 11th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस दूसरी बुक का जो दूसरा चैप्टर है स्वतंत्रता, आज उसके कुछ MCQ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और ये वे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं, जो बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर के मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा और टाइम मिला तो मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं स्वतंत्रता के कुछ MCQ क्वेश्चन। इसमें पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर ऑप्शन बोलूँगा। आप लोगों के लिए कुछ सेकंड का टाइम होगा, पहले खुद सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे आपको कितना आ रहा है। मैंने टोटल 12 क्वेश्चन बनाए हैं। अगर 12 में से आप 6 से 7 क्वेश्चन का भी आंसर दे रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक है, और नहीं है तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर, क्वेश्चन है फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक का लेखक कौन है। क्वेश्चन है फ्रीडम फ्रॉम फियर नामक पुस्तक का लेखक कौन है। ठीक है, तो बताना है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक का लेखक कौन है। ऑप्शन है JS मिल, नेल्सन मंडेला, आंग सान सू और इनमें से कोई नहीं। JS मिल, नेल्सन मंडेला, आंग सान सू, इनमें से कोई नहीं। फ्रीडम फ्रॉम फियर, डर से मुक्ति या भय से मुक्ति। इसका सही आंसर है आंग सान सू। तो फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक का लेखक कौन है? आंग सान सू। नेक्स्ट है ऑन लिबर्टी, पूरा है ऐसे ऑन लिबर्टी, लेकिन यहाँ पे केवल इतना ही पेपर में आता ज़्यादातर कि ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक का लेखक कौन है। पूरा नाम है ऐसे ऑन लिबर्टी। तो ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन है JS मिल, जेम्स मिल, कैप्टन कुक, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप केवल कुछ सेकंड अपना आंसर सोच लें, उसके बाद मैं बताऊंगा। ऑन लिबर्टी, इसके जो लेखक हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, तो इसका आंसर क्या है? JS मिल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा, इसका हिंदी रूपांतरण है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है। स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। ठीक है, पहला ऑप्शन है आंग सान सू, नेल्सन मंडेला, जॉन लॉक या इनमें से कोई नहीं। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो पुस्तक है वो नेल्सन मंडेला की है। किसकी है? नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? तो दक्षिण अफ्रीका के थे, और इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। तो कभी प्रश्न आ जाए कि किसे दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, तो नेल्सन मंडेला को। और इन्होंने अपने जीवन काल के लगभग 27 साल इन्होंने जेल में बिताए थे। ठीक है, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का राइटर कौन है? नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के कितने पहलू हैं। ऑप्शन 1, 2, 3 और 4, मतलब बताना है कि स्वतंत्रता के कुल कितने पहलू हैं। तो स्वतंत्रता के मुख्य रूप से 2 पहलू हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। स्वतंत्रता के कितने पहलू हैं? तो 2 पहलू हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक का मतलब क्या है कि ऐसी स्वतंत्रता जो नियम और कानूनों के अंतर्गत प्राप्त होती है, और नकारात्मक क्या है कि ऐसी स्वतंत्रता जिस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। बताना है कि स्वतंत्रता को अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं, तो लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ऑप्शन है फ्रेंच, अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक। ऑप्शन क्या है? फ्रेंच, अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक। तो याद रखना है कि लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लीबर से हुई है। किससे हुई है? लीबर से, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव। तो लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो लैटिन भाषा से। और लैटिन के कौन सी भाषा से? तो लीबर से, जिसका अर्थ क्या है? बंधनों का अभाव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन लॉक किस प्रकार की स्वतंत्रता के समर्थक थे।
क्वेश्चन है कि जॉन लॉक किस प्रकार की स्वतंत्रता के समर्थक थे। ऑप्शन है प्राकृतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता या नैतिक स्वतंत्रता। तो याद रखना है कि जॉन लॉक प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक थे। जॉन लॉक प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक थे और इन्होंने क्या कहा था, जीवन संपत्ति और जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ये क्या है, प्राकृतिक अधिकार है। ठीक है, तो याद रखना कि जॉन लॉक ने किस प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थन किया है, तो प्राकृतिक। ठीक है, ठीक है, तो जीवन हो गया प्राकृतिक, मतलब जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला को कब जेल से रिहा किया गया। अभी मैंने बताया था कि नेल्सन मंडेला को लगभग 27 साल तक, अपने जीवन काल का 27 साल उनको जेल में बिताना पड़ा। तो कब रिहा किया गया। ऑप्शन है 1985, 1990, 1995, 2000। तो नेल्सन मंडेला को 27 साल के बाद 1990 में इन्हें रिहा किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे.एस. मिल ने व्यक्ति के कार्यों को कितने भागों में बांटा है। जे.एस. मिल जिनकी पुस्तक है ऑन लिबर्टी, उसमें उन्होंने व्यक्ति के कार्यों को कितने भागों में बांटा है। ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो याद रखना है कि जे.एस. मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के 2 प्रकार के कार्य होते हैं, एक स्व संबंधी और एक पर संबंधी। तो कितने भागों में बांटा इसका, तो 2। ठीक, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा है 19 से 22, तीसरा है अनुच्छेद 23 से 24 और चौथा है अनुच्छेद 29 से 30। तो पहले याद रखना है कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये भारतीय संविधान के भाग 3 में है। स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 19 से 22 में है। ठीक, नेक्स्ट है, आंग सान सू किस देश से संबंधित हैं। तो आंग सान सू ऑप्शन है चीन, मलेशिया, म्यांमार, जापान। तो याद रखना है कि आंग सान सू किस देश से संबंधित हैं, तो म्यांमार से। कहाँ से, म्यांमार से। स्वतंत्रता का रक्षक कौन है, स्वतंत्रता की रक्षा कौन करता है। ऑप्शन होगा एक दलीय प्रणाली में, स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा, तानाशाही द्वारा या अधिकार न होने पर। तो स्वतंत्रता का रक्षक कौन है, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यह नारा किस क्रांति की देन है। ये भी पूछ सकता है किस देश से लिया गया है। ऑप्शन है रूस की क्रांति, चीन की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की देन है। जो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 में। तो इसी क्रांति के दौरान नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इस तरह। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन बता दूं कि इस चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको अच्छे से तैयार रखना है। जे.एस. मिल का हानि का सिद्धांत क्या है, वो भी पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन जो बार बार आता है, स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है। ये 3 क्वेश्चन इस चैप्टर के बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपको टाइम मिले तो इसको ज़रूर पढ़ना है। हालांकि मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ लॉन्ग क्वेश्चन का, अगर टाइम मिला तो मैं बना दूंगा, नहीं तो इन क्वेश्चनों को आपको तैयार रखना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं तैयार हो पा रहा है तो आप कमेंट करें, मैं उसका भी क्वेश्चन का आंसर जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके जो MC क्वेश्चन थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने वो बना दिया। ठीक है, यदि आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इनको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में फैलाने का काम करना, ताकि मेरा मनोबल बढ़े, मैं और मेहनत करके वीडियो बना सकूं। थैंक यू।